कि मेरा कौन, बारिश में भीग रही थी मैं, गोद में मेरा बच्चा था और मैं उस गलियों में पागलों की तरह पापा के साथ घूम रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो वही सबके साथ है। कोई ना अपना घर बिगाड़ना चाहता है, ना कोई अपनी बेटी को गड्ढे में डालना चाहता है, ना ही किस तरह से कोई अपनी बहन को बर्बाद करना चाहता है। मेरे छोटे वाले भैया स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट थे और आज तक हैं। चलिए, आपको ये क्लियर हो चुका होगा ना। तो ये कहानी थी, कहानी क्या कही, संघर्ष का कहानी है। और इसको जब से मैं याद कर, जब से मैं आप लोगों के सामने कहने बैठी हूँ ना, तब से समझ लीजिएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं हूँ, बहुत पुराने गाँव में चली गई हूँ। और इस समय जो भी मेरे दिल से जो निकलेगा ना, वो पड़ेगा, वो कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। तो इसलिए अपने मन से आप लोग, जिसके मन में से सवाल है ना कि ऐसा कुछ किया होगा, क्यों निकाल दिया, तो जो लड़कियां पीड़ित होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत होंगी। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको, नहीं पढ़ी लिखी थी, जाहिर सी बात है, अभी तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा हो मेरा। उस टाइम बच्ची थी, मैंने सवाल किए हैं उनसे, मैंने पूछा, जब वो लोग मुझे प्रेशराइज करते कि आप अपने मायके जाके रहिए और ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ करता तो आपका, मैंने ये सवाल किया, आपका बेटा कुछ नहीं करता है तो मेरी क्या गलती है इसमें? मैं क्यों भुगतूं? मैं मायके में जाके क्यों रहूं? मैं इसके साथ मायके में जाके रहूं? मतलब मैं अभी इस तरह से बोल रही हूँ, मैं इसके नहीं, मैं उनके साथ बोल रही हूँ कि क्यों मैं रहूं? मेरा घर यहाँ पे है, इनका घर यहाँ पे है, हम क्यों मायके जाके रहें? मायके में क्या इज्जत होगी? कुत्तों की रोटी जैसे डालते हैं ना, वैसी इज्जत होती है। 2 4 10 दिन अच्छा लगेगा। कोई लड़की की शादी करता है कि अब लड़की की शादी करते तो जिम्मेदारी सबकी होती है कि बेटी की शादी हुई तो चलो हमारी जिम्मेदारी कुछ तो कम हुई। अगर फिर वो लड़की शादी के बाद डबल होकर के जाके रहे पति के साथ, क्या शोभा देता है? इस बात पे मेरी बहस हुई थी। और बहस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और बढ़ भी जाती है। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ हर बार होता। हर बार ये लोग मुझे कहते कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ नहीं। मैं क्यों नहीं रहना है, क्यों नहीं रहना है? और इसीलिए मैं कदम उठा के गई। दूसरा सवाल मेरे पास आया कि जब हॉस्पिटल में लड़का छोड़ के चला गया था तो मैं तो कतई लात मार के भाग जाती। तो लात मार के फिर तो कब का इंसान भाग जाना चाहिए था फिर, है ना? तो कहते हैं ना कि इंसान उम्मीद, एग्जैक्टली ना, उम्मीद इंसान से बहुत कुछ कराती है। उम्मीद नहीं मुझसे कराया कि हो सकता है बच्चा देख के सुधर जाए, हो सकता है बच्चा देख के जिम्मेदारियां आ जाए, कुछ करना शुरू कर दे, बच्चे की जिम्मेदारी संभाले, कुछ भी कर ले। मतलब एक उम्मीद, एक आस से, एक आशा की किरण के साथ फरार। पूरे घर वाले ताला बंद करके फरार। अब मैं कहाँ जाऊं? रात को, शाम को 5 बज गए थे, सुबह से निकली थी, लेट हो गया मुझे, क्योंकि मैं बहुत देर ट्रेन लेट कर गई, ट्रेन में कुछ हुआ था, ट्रेन भी लेट कर गई। और शाम को 5 बज के पहुँचते और ये लोग ताला बंद करके फरार। किसी का कुछ पता नहीं कि कहाँ है। फिर मैं पापा को, तो पापा मेरे तभी चल दिए थे, जब मैंने फ़ोन किया था तभी चल दिए थे। तो कहे पापा कि बेटी तुम घबराओ मत, हम पहुँच रहे हैं। उसमें मेरे कोई भैया लोग यहाँ नहीं रहते, सारे भैया, दोनों भैया मेरे बाहर रहते हैं। तो पापा बोले कि बेटा घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, तुम बस बच्चा को संभालना, अपना ख्याल रखना। बिलीव कीजिएगा, मेरे पास गाँव था, वो एक ससुराल था, तो मैं कहीं भी जा नहीं सकती थी। तो मैं चुपचाप स्टेशन में बैठी थी बच्चे को लेकर के, और बिस्किट खिला रही हूँ, पानी पिला रही हूँ बच्चे को। और मेरे को इतना दिमाग नहीं है कि 3 महीने 4 महीने बच्चे को बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए, नहीं दिमाग था। वो बहुत रो रहा था। खुद पानी में स्टेशन में बैठ के सोच रही थी कि भगवान, क्या मेरी किस्मत में लिखे प्रभु। ऐसी सी औरतों को देखती थी अपनी पत्नियों के साथ जाते, तो मैं कहती है क्या है इसके में, इसका पति इसके लिए पानी खरीद रहा है, बहुत सी चीजें होती थी। तो स्टेशन में बैठे फिर मेरे जब पापा मुझे नजर आए तो लगा कि मेरा कौन आ गया है, मेरा कौन मुझे मिल गया है। पापा आए, कहे कोई बात नहीं, चलो। उस दिन जो है, उस दिन मेरे पापा बोले अब बस बहुत हो गया है, अब चलो, और अब नहीं आना है, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। उसके बाद से देखिए, उसके पहले भी मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी, मैं यहाँ नहीं बता सकती, वो काफ़ी क्रूर हो जाएगा। तो उस टाइम फिर भी हम लोगों ने सब बर्दाश्त कर लिया था, हम लोग कुछ भी स्टेप नहीं लिए थे। मेरे भैया 2 बजे रात को मुझे लेने के लिए पहुंचे थे, और तब से मैं दोबारा गई नहीं। फिर मैं गई, मतलब 1.5 साल में समझिए कि 5-6 बार मेरा आना जाना हुआ।